कृष्ण भाटी ने हमें एक ट्वीट के रिप्लाई में लिखा है कि सच ना बोलूं तो शब्दों का दम घुटता है, सच कहता हूं तो लोग खफा हो जाते हैं। हकीकत यही है, राष्ट्र और राज्य के रूप में हम विफल साबित हो रहे हैं। हम दफ्तर से निकलकर जब अस्पताल जाते हैं, सीएमएचओ दफ्तर जाते हैं और वहां पर कोई अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल में आया है, कोई अपनी माँ को लेकर आया है, कोई पिता को लेकर आया है, कोई बच्चे को लेकर आया है, और वो हमारी तरफ जब उम्मीद के साथ दौड़ते हैं तो दिल दुखता है। दुखता इसलिए है कि हम कोई मदद कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि हमारी सरकारें विफल हो गई है। आप राजस्थान में किसी भी अस्पताल के बाहर चले जाइए, रेमडेसिविर दवा के लिए जिस तरह से कतारें लगी हुई हैं, और लोग जैसे ही आप माइक निकालते हैं, कैमरा निकालते हैं, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। यह दिखाता है कि सरकार किस तरह से नाकाम साबित हो रही है। ऑक्सीजन की कमी सरकार कह रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हम पुष्पक विमान सबसे पहला विमान बनाने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैंकर नहीं है। टैंकर नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमारी सरकारें ऑक्सीजन के टैंकरों की व्यवस्था नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह से शाम तक मीटिंग लेते हैं। शीशे का केबिन बना हुआ है, ग्लास के केबिन के अंदर बैठकर अधिकारी घंटों मंथन करते हैं, लेकिन अगर आप सड़क पर निकलें तो नतीजा सिफर दिखता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हम कहना चाहते हैं कि आप उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं हिंदुस्तान के जो इस बीमारी से बचे हुए हैं। राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की दुआएं हैं कि आप बचे रहें, मगर किसी दिन आप सड़क पर निकलकर देखिए, बंद शीशे से ही गाड़ी में बैठकर अस्पतालों के बाहर से गुजर के देखिए। अगर दिन में सुरक्षा का कोई खतरा है तो रात को निकलकर देखिए हालात क्या हैं। लोग किस तरह से अस्पतालों के बाहर मारे मारे फिर रहे हैं। जिनको कोरोना नहीं हुआ है और जिनके परिवार में कोरोना नहीं हुआ है, उन्हें लगता है कि मीडिया जानबूझकर एक भय फैला रहा है, मगर जिनके परिवार में कोरोना हुआ है, जो परेशान हैं, वो किस तरह से मीडिया को फोन कर रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब अस्पताल से निकलकर घर जाते हैं, खाना नहीं खाया जाता है कि किन परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं और सरकारें हमारी कर क्या रही है। कहां है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, कहां है मुख्यमंत्री, कहां है विधायक, कहां है सांसद, क्यों नहीं है सड़कों पर? जब लोग अपने लोगों के इलाज कराने के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं तो उस समय हमारे जनप्रतिनिधि सड़कों पर होना चाहिए। अपनी जान बचाकर वो घरों में बैठे हैं और अपने लोगों के लिए सुविधाओं का इलाज कर रहे हैं और जनता सड़क पर भटक रही है। यह देखना बिल्कुल दारुण दृश्य है। निश्चित रूप से राज्य सरकार केंद्र सरकार पर यह इल्जाम लगा रही है। हो सकता है कि सच हो कि ऑक्सीजन की कमी केंद्र की तरफ से की जा रही है, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि केंद्र की तरफ से अस्पतालों में ऑक्सीजन लगाने का प्लांट 3-4 महीने पहले भेज दिया गया था, उनमें से कई तो इंस्टॉल भी नहीं हुए हैं। कई जगह अस्पतालों में उसके काम शुरू नहीं हुए क्योंकि सरकारें चुनाव में लगी हुई थी, चाहे यहां की सरकार हो या फिर वहां की सरकार हो, जिसकी वजह से ध्यान नहीं दिया गया। प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन तैयार करने वाले संयंत्रों का अक्टूबर में जो खरीद होना था उससे रद्द कर दिया गया। किसने रद्द किया था? हो सकता है कि उस अधिकारी को उस समय जिस तरह की भयावहता पूरी दुनिया में फैली हुई है उसका अंदाजा नहीं हो, मगर सरकार तो समझ सकती थी जिस तरह के हालात दुनिया के दूसरे देशों में थे। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विपक्ष में बैठे हुए थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका धर्म याद दिला रहे थे और खुद याद नहीं आ रहा था? हवा से ऑक्सीजन बनाने वाला कंसंट्रेटर जो राजस्थान में खरीदे जाने थे वो कहां हैं? उसकी निविदा किसने रद्द की थी? इसकी जवाबदेही जनता के प्रति क्यों नहीं दी जा रही है? अब कोटा में देख लीजिए किस तरह के हालात हैं। कोटा में हमारे शहरी विकास मंत्री नकली ताजमहल बनाए, नकली एफिल टावर बनाए, काश असली अस्पताल बना देते। चंबल रिवर फ्रंट में लगे हुए थे बनाने में, लेकिन ऑक्सीजन का प्लांट नहीं बना पाए। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति कोटा में हो रही है, जहां पर शहर को चमकाने में करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलकर टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। शांति धारीवाल कहां है? कोटा की जनता के साथ वो खड़े क्यों नहीं दिख रहे हैं? पाली के अस्पताल की खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं।
क्या राजस्थान की सरकार को पाली के अस्पताल के बारे में, वहां के हालात के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, जो वहां पर परिस्थितियां ठीक नहीं हो पा रही है? आखिर राजस्थान की जनता को सरकार यह बता क्यों नहीं पा रही है कि किस अस्पताल में कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना हम दे रहे हैं? क्योंकि लगातार अस्पतालों से खबर आ रही है कि जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। जब 10 दिन पहले उद्योग मंत्री बोले थे कि हम उद्योगों से ऑक्सीजन ले सकते हैं, हमारे पास संसाधन हैं, तो उद्योगों से पूरा ऑक्सीजन लेने की व्यवस्था भी क्यों नहीं हो पा रही है? राजस्थान में कितनी रेमडेसिविर दवा उपलब्ध है, जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है? इस तरह से अंधेरे में रखकर कोरोना के खिलाफ जंग नहीं लड़ा जा सकता है। जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही बनती है। अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर थोप कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास में अकेले नहीं बैठ सकते हैं। उन्हें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सड़क पर जनता किस तरह से त्राहिमाम कर रही है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।